मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे तुला राशि और राहु केतु का महाराशि परिवर्तन वर्ष 2020। ज्ञातव्य हो कि 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु का गोचर मिथुन राशि से वृषभ राशि में और केतु का गोचर धनु राशि से वृश्चिक राशि में होगा। 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक राहु और केतु क्रमशः इन्हीं राशियों में लगभग 18 महीने गोचर करेंगे। तुला राशि पर राहु केतु के प्रभाव के संबंध में चर्चा करने से पहले राहु केतु के सामान्य स्वभाव के बारे में कुछ विचार कर लें। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। अन्य 7 ग्रहों की भांति इनकी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होती, किंतु फिर भी ये हमारे जीवन को अत्यंत गहराई पूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। ये भ्रम पैदा करते हैं और सडन रिजल्ट्स देते हैं। अस्थायी कुंडली में यदि अच्छे ग्रहों के साथ इनकी युति बनती है अथवा तीसरे, छठे और एकादश भाव में इनकी उपस्थिति होती है तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु के पास ऐसा माना जाता है कि राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास धड़ है। राहु के पास सिर होने के कारण राहु केवल सांसारिक सुखों में अपनी लालसा दर्शाता है, अर्थात राहु से प्रभावित व्यक्ति सांसारिक सुखों को, सुख समृद्धि वैभव को पाने के लिए किसी भी माध्यम को अपनाकर येन केन प्रकारेण भी सुख संपत्ति अर्जित करता है। किंतु केतु के पास सिर नहीं होने के कारण बुद्धि का इस्तेमाल केतु से प्रभावित व्यक्ति कम करता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से उसका विकास होता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति भी रातों रात धनवान हो सकता है, रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में। किंतु राहु सांसारिक सुखों के लिए, सांसारिक भौतिक सुखों के लिए राहु का प्रभाव ज़्यादा हावी होता है। अस्थायी कुंडली में यदि राहु और केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट हों अथवा शुभ ग्रहों के साथ उनकी युति बन रही हो तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं। अथवा राहु केतु की उपस्थिति तीसरे, छठे या एकादश भाव में बनती है तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। तुला राशि वालों के कुंडली में गोचर से हम देखें तो केतु 3rd हाउस में एक लंबे समय से चल रहे थे और राहु 9th हाउस में। केतु की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और इसके कारण तुला राशि वाले जातकों ने अच्छे पराक्रम का प्रदर्शन किया होगा, धैर्य दिखाई होगी और कड़े परिश्रम को अपनाया होगा। राहु की उपस्थिति से 9th हाउस में समय समय पर भाग्य ने छल किया होगा, पिता के साथ संबंध मधुर नहीं होंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनें आई होंगी।
विदेश जाने का आकस्मिक अवसर तो अवश्य मिला होगा, किंतु विदेश अथवा परदेश गमन में संतुष्टि नहीं मिली होगी। राहु केतु का एक स्वभाव यह भी है कि अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति के बावजूद इससे प्रभावित जातक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता, और जिसके कारण मानसिक तनाव और डर अथवा भय की भावना मन में होती है। और इसी कारण से राहु और केतु से सामान्य लोग भयभीत रहते हैं। किंतु दोस्तों, राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब जब इनका राशि परिवर्तन होता है, चूँकि 18 महीने एक राशि में रहते हैं, तो इनका राशि परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं वर्तमान परिस्थिति में, आकस्मिक सडन रिजल्ट्स देते हैं। ये रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और निगेटिव भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपकी अस्थायी कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है अथवा अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है। राहु की दशा, यदि राहु से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में दशा अथवा अंतर्दशा उसके उम्र के 28 से 45 वर्ष की उम्र के बीच मिल जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव की कमी नहीं रहती, और रातों रात व्यक्ति धनवान बनता है। राहु 8th हाउस में आएंगे 23 सितंबर के बाद से, और केतु 2nd हाउस में। केतु के सेकंड हाउस में जाने से कुटुंबजनों में, परिवारजनों के बीच कुछ क्लेश की स्थिति बन सकती है। वाणी कुछ कठोर हो सकता है, किंतु आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। राहु के 8th हाउस में जाने से वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी, रोग व्याधि के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी, साथ ही स्वास्थ्य के पर ध्यान देना पड़ेगा, और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता जो कि आ सकती है, उसके प्रति सावधानी बरतनी होगी। राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर, और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव पर पड़ेगी। देश विदेश में आकस्मिक लंबी यात्रा का योग बन सकता है। आर्थिक समृद्धि बढ़ने का योग बन रहा है, और शनि का शश योग जो वर्तमान में चल रहा है उसमें राहु वृद्धि करेंगे, और अचानक से अपना वाहन, मकान का सुख देखने को मिलेगा। केतु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, तो शत्रुहंता योग बनेगा, रोग व्याधि नष्ट होंगे, ऋण कर्जों से मुक्ति मिलेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से किसी पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने का योग बनता है, और नवम दृष्टि 10th हाउस पर अर्थात कैरियर जॉब के स्थान पर होने से कैरियर जॉब में आकस्मिक परिवर्तन आ सकता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, डिपेंड करता है आपकी अस्थायी कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है। कार्य व्यापार में, चाहे वो नौकरी हो अथवा व्यापार, उसमें अचानक से वृद्धि होगी अथवा अचानक से अड़चनें आ सकती हैं। दोस्तों, यदि इस आगामी
राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के बारे में आप कुछ डिटेल्स में जानना चाहें, पार्टिकुलरली अपनी कुंडली के संबंध में, साथ ही यदि कुंडली एनालिसिस करवाना चाहें तो पेड कंसल्टेशन के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 7004660285 है, इस पर संपर्क करके पेड कंसल्टेशन द्वारा कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।